हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं अपना इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10.9। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रिग्नार्ड रीएजेंट जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10.9 शुरू करते हैं। और ग्रिग्नार्ड रीएजेंट देखिए किस तरीके से हम लोग ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की प्रिपरेशन करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट मैग्नीशियम के साथ बनाया जाता है हेलोएल्केन को यूज करके। और अगर मैं ए की बात करूं क्या बनेगा ए, तो मैं बनाऊंगा ये साइक्लोहेक्सेन के साथ MgBr लग जाएगा। मैग्नीशियम क्योंकि एक मेटल है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कार्बन एक नॉन मेटल है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो H2O की, H2O के अंदर H प्लस और OH माइनस आयन्स होते हैं। H प्लस जाएगा नेगेटिव के पास और OH जाएगा इस पॉजिटिव Mg के साथ में, और क्या बनेगा B। तो B बनेगा हमारे पास इसके अंदर, अगर मैं H2O डाल दूंगा ये बनेगा कुछ इस तरीके से। हाइड्रोजन मैं आपको दिखाऊंगा एक दूसरे कलर के साथ ताकि आपको समझ में आए कि हाइड्रोजन वाटर से जो आया है वो कहाँ पर गया है, और OH जो आया है वो Mg के साथ जाएगा और MgOH बनाएगा। तो बहुत आपको ध्यान से देखने की जरूरत है इसको। अगले पार्ट के लिए आप इसको देखिए और इसको देखिए। जिस कार्बन के साथ में हेलोजन लगा था उसी कार्बन पे H2O का हाइड्रोजन आता है। फ्रॉम द मैकेनिज्म ओनली आपको ये पता लग गया होगा। और ये जो Br है वो मैग्नीशियम के साथ में निकल जाता है। इसी तरीके से अगला पार्ट देखिए। आपको अगले पार्ट के अंदर ये बताना है कि C क्या है और R क्या है, और आपको अब प्रोडक्ट दिया हुआ है यानी कि जो हमने काम पहले किया है उसका जस्ट आपको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करेंगे, साथ में हम ये देखेंगे कि इसमें D2O डला है। D2O क्या है? D2O H2O का भाई है। जैसे H2O होता है वैसे D2O होता है। D स्टैंड्स फॉर ड्यूटीरियम ओनली। तो आप इस तरीके से देखिए कि CH3 CH D और ये है CH3। अब मैं क्या करूंगा इस D की जगह पे हाइड्रोजन लगा दूंगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ इस सॉरी D की जगह पे Mg लगा दूंगा क्योंकि मेरे को रिएक्शन को उल्टा चलाना है और मैग्नीशियम इंसर्ट करना था। तो फ्रॉम द मैकेनिज्म ऊपर वाला आपने जो किया है आपको ये पता होगा कि यहाँ पे अगर MgBr बनेगा तो ही यहाँ पे D2O डालने के बाद D जो है इसमें D पे प्लस है और OD माइनस है। तो D कहाँ पे जाएगा? जिस कार्बन पे पहले MgBr बना था। और Mg कहाँ पे जाता है? जिस कार्बन पे पहले हेलोजन होता है। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो R इवेंचुअली यहां से R क्या हो गया? R हो गया आपका ये। अगर मैं बात करूं C की, C क्या हो गया? C हो गया आपका ये। मतलब मैंने जो रिएक्शन ऊपर करी उसका जस्ट मैंने रिवर्स करके आपको दिखा दिया, राइट। तो ये हो गया मेरा सेकंड पार्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है थर्ड पार्ट। तो मैं क्या करूँगा, स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे हम लोग और थर्ड पार्ट की ओर एक नज़र डालेंगे अपनी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? आपको यहाँ पे ये देख के और Na इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर देख के ये समझ में आ रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन होगी? वुड्स रिएक्शन होगी। बट वुड्स रिएक्शन दोस्तों, वुड्स रिएक्शन से ये बनाने के लिए आपको 3 डिग्री हेलो एल्केन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं एक 3 डिग्री हेलो एल्केन लेता हूँ। मैंने लिया ये, साथ में लिया मैंने ट्वाइस Na। इसके बाद मैंने डाला कुछ इस तरीके से सेम कंपाउंड आप लोगों का। यहाँ से ट्वाइस NaBr निकालूंगा तो मेरे पास ये बनेगा। अरे बोलो ना यार, आपके अकॉर्डिंग तो यही बनना चाहिए ना यार वुड्स रिएक्शन के अंदर। बट आपको याद होगा कि वुड्स रिएक्शन 3 डिग्री हेलो एल्केन के साथ होती ही नहीं है। ओ माय गॉड। तो इसका मतलब ये दिया हुआ गलत है क्योंकि Na ईथर से तो वुड्स रिएक्शन बनती है। बट वुड्स रिएक्शन से ये बनाने के लिए पॉसिबिलिटी केवल यही है कि आपको इस तरीके का टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेना पड़ेगा। तो मैं मान के चलूंगा कि मैं टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले रहा हूं और इसके बाद अपनी रिएक्शन करूंगा। तो मैं इस रिएक्शन को साफ कर दे रहा हूं बिकॉज ये किसी काम की नहीं है, हमारे होती भी नहीं है। इसको कर देते हैं साफ, राइट।
बट मुझे यहाँ से ये पता लग गया कि ये जो R डैश एक्स है ये टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड मैंने बनाया आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके से। और दोस्तों मैग्नीशियम डालेंगे, ओहो आहा, सब कुछ हमको आता है, सब कुछ हमको आता है पहले से। ये बनेगा MgBr, जिस कार्बन पे MgBr था उस कार्बन के साथ में जाता है कौन, हाइड्रोजन, और वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एल्केन। ओहो आहा, ठीक है, इस तरीके से एल्केन, साथ में निकलेगा MgOH। तो आपके जो आंसर थे, आपको जो चाहिए था ई चाहिए था, तो ई इज दिस। और आप लोगों को क्या चाहिए था, डी चाहिए था, तो डी हो गया हमारे पास ये। आर डैश चाहिए था, तो आर डैश हो गया आप लोगों का ये। आ गई बात समझ में। जहाँ तक वुड्स रिएक्शन का सवाल है, 3 डिग्री के साथ उसके अंदर एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है, एल्कीन की, ना कि आपको इस तरीके से कंपाउंड मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंप्लीट वीडियोस के लिए हमारे दूसरे चैनल एटॉमिक स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे पूरे सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन्ड आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।